दोस्तों, आपने बाजीराव का नाम सुना होगा, फिल्में देखी होंगी और कहानियां भी पढ़ी होंगी। लेकिन एक नाम है जो हर बाजीराव की कहानी में चुपके से मौजूद है, पर उसे वो इज्जत कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। वो नाम है चिमाजी अप्पा। जी हाँ, बाजीराव पेशवा के छोटे भाई, जिन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जो हिंदुस्तान में पहले किसी ने नहीं किया था। आज हम उसी भाई की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पुर्तगालियों को उनके सबसे मजबूत किले वसई से खदेड़ दिया। एक ऐसे योद्धा जो हमेशा अपने भाई की छाया में रहे, लेकिन उनकी रोशनी कभी कम नहीं हुई। आप देख रहे हैं हिंदुलॉजी फैक्ट्स, और अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं जो शायद किताबों में भी नहीं मिलती, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात है 18वीं सदी के शुरुआत की। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज, यानी अपनी जमीन पर अपना राज। शिवाजी महाराज ने सपने की नींव रखी थी, लेकिन उसे पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया था पेशवाओं ने। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, मराठा छत्रपति के सबसे विश्वास पात्र मंत्री। इसी परिवार में जन्म हुआ था बालाजी विश्वनाथ का, जो शिवाजी के पोते साहूजी महाराज के समय सबसे पहले वंशानुगत पेशवा बने। पुणे के पास सावण में रहने वाले इस ब्राह्मण परिवार में 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बाजीराव, जिनका जन्म 18 अगस्त सन 1700 में सिन्नर नासिक के पास हुआ। छोटा बेटा चिमाजी अप्पा, जिनका जन्म लगभग 1707 में पुणे के पास हुआ था। ये 2 भाई थे, लेकिन इनकी जोड़ी ऐसी थी जैसे राम और लक्ष्मण की। जहां बाजीराव जाते थे, वहां चिमाजी उनकी ढाल बनकर खड़े रहते थे। बचपन से ही दोनों एक साथ खेलते, साथ तलवार चलाना सीखते, और इनके पिता बालाजी विश्वनाथ ने इन्हें संस्कृत, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा भी दी थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां। बाजीराव अक्सर कहते थे, शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, हमें उनका सपना पूरा करना है। और 1720 में जब उनके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई, तो छत्रपति साहूजी महाराज ने महज 20 साल के बाजीराव को पेशवा बना दिया। बहुत से दरबारियों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा, इतना युवा लड़का पेशवा कैसे बन सकता है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन बाजीराव ने कहा, मुझे केवल 10 साल दीजिए, मैं मराठा झंडा दिल्ली के ऊपर तक फहरा दूंगा। और इस अभियान में उनके साथ थे उनके छोटे भाई चिमाजी अप्पा। बाजीराव पेशवा बन गए, लेकिन काम आसान नहीं था। मुगल साम्राज्य अभी भी बेहद शक्तिशाली था। निजाम थे, पुर्तगाली थे और सिद्दी थे। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए थे। बाजीराव की रणनीति थी कि तूफान की तरह आओ और हवा की तरह निकल जाओ। वो घुड़सवार सेना का इस तरह इस्तेमाल करते थे, जो उस युग में अकल्पनीय था। और इस पूरी मुहिम में उनका सबसे भरोसेमंद साथी थे चिमाजी अप्पा। 1723 मालवा अभियान की शुरुआत। बाजीराव ने मालवा की तरफ नजर की। यह मध्य भारत का प्रवेश द्वार था। अगर मालवा जीत लो तो उत्तर भारत का रास्ता खुल जाता था। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक बड़ी सेना तैयार की। इसमें चिमाजी अप्पा, मल्हार राव होलकर, तनोजी शिंदे और उदाजी पवार जैसे महान मराठा योद्धा थे। चिमाजी ने इस अभियान की कमान संभाली। मराठा सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, नदियां पार की, पहाड़ लांग डाले। फिर 29 नवंबर 1728 को अमझेरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर और उसका चचेरा भाई दया बहादुर ने मोर्चा संभाला। संख्या में मुगल ज्यादा थे, लेकिन मराठों की रफ्तार और रणनीति के आगे वे टिक नहीं पाए। चिमाजी अप्पा ने इतनी तेजी से हमला किया कि मुगल सेना संभल नहीं पाई। गिरधर बहादुर और दया बहादुर दोनों युद्ध में मारे गए। मालवा मराठों के हाथों में आ गया। ये चिमाजी अप्पा की पहली बड़ी जीत थी, और ये केवल एक शुरुआत थी।
निजाम ने मराठों को चुनौती दी कि वह भोपाल के पास एक झील के किनारे 3 तरफ से किलेबंदी करके बैठ गया है। बाजीराव ने चिमाजी को लिखा, निजाम सोचता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि मराठा कहीं से भी मार सकते हैं। बाजीराव ने ऐसा घेरा डाला कि निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाजीराव ने बाद में चिमाजी को लिखा था, जो निजाम चौथ और सरदेशमुखी का नाम तक नहीं लेता था, उसने आज अपने हाथों से पूरे मालवा का अधिकार लिखकर दिया है। ये थी मराठा शक्ति की ऊंचाई। दोस्तों, अब हम आते हैं उस अध्याय पर जिसके लिए चिमाजी अप्पा को हमेशा याद किया जाएगा। 16वीं सदी से पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर जमे हुए थे। गोवा, दमनदीव, ये सब उनके कब्जे में था, लेकिन उनका सबसे मजबूत गढ़ था वसई का किला। वसई, जिसे पुर्तगाली बसीन कहते थे, ये उनकी प्रांतीय राजधानी था। इस किले की दीवारें मोटी थी, तोपें थी और पुर्तगाली सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। मराठों के लिए वसई जीतना एक सपना था, लेकिन किसी ने इसे पूरा नहीं किया था। इसी समय चिमाजी अप्पा ने कहा, मैं सपने को पूरा जरूर करूंगा। 1737 में अभियान की तैयारियां हुई। चिमाजी अप्पा ने बड़ी सावधानी से योजना बनाई। इन्होंने सबसे पहले आसपास के पुर्तगाली इलाकों पर हमले किए। ठाणे, करजत, चौल, एक एक करके पुर्तगाली छावनियां साफ होने लगी। पुर्तगाली घबरा गए। उन्होंने मुंबई में बैठे अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन उस समय खुद अंग्रेज भी मराठा शक्ति से डरते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज छत्रपति साहू और चिमाजी अप्पा के पास अपने दूत भेज रहे थे। उन्हें डर था कि बाजीराव और चिमाजी मिलकर एक ऐसी नौसेना बना रहे हैं जो उनकी ताकत को बौना कर देगी। फिर साल 1739 में वसई पर चढ़ाई हुई। चिमाजी अप्पा ने अपनी सेना से किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक लंबा और कठिन घेरा था। पुर्तगालियों के पास आधुनिक तोपखाना था। उन्होंने मराठा सेना पर भयंकर गोलाबारी की, लेकिन चिमाजी अप्पा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया। चिमाजी अप्पा ने ललकार कर कहा, यह सिर्फ एक किला नहीं है, ये हमारी मां का अपमान है। हमारी इस धरती पर विदेशी राज कर रहे हैं। आज हम उन्हें उनका जवाब देंगे। और फिर शुरू हुआ वो हमला जो इतिहास में दर्ज हो गया। 16 मई 1739 वसई की विजय। मराठा सैनिकों ने दीवारें चढ़नी शुरू की। पुर्तगाली तोपें गोले दाग रही थी। मराठा साथी गिर रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। चिमाजी अप्पा खुद सबसे आगे चल रहे थे और आखिरकार वसई का किला मराठों के हाथ में आ गया। ये जीत उस समय मराठों की सबसे बड़ी जीत थी। पुर्तगाली, जो लगभग 200 सालों से इस किले पर काबिज थे, आधुनिक हथियारों से लैस यूरोपीय शक्ति को पहली बार किसी भारतीय शासक ने उनके सबसे मजबूत किले से खदेड़ा था। ये जीत पूरे मराठा साम्राज्य में गर्व का प्रतीक बन गई। चिमाजी अप्पा ने पहले ही मन्नत मांगी थी, अगर वसई जीता तो पास के अमृतेश्वर मंदिर में बेलपत्र की माला चढ़ाएंगे। जीत के बाद चिमाजी अप्पा ने अपनी मन्नत पूरी की। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ युद्ध नहीं है, इसमें एक अटूट भाई भाई का रिश्ता भी है। बाजीराव और चिमाजी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब बाजीराव उत्तर में मुगलों से लड़ रहे थे, चिमाजी पश्चिम में पुर्तगालियों को रोक रहे थे। जब बाजीराव दक्कन में निजाम को सबक सिखा रहे थे, तो चिमाजी कोकण में सिद्धियों का सफाया कर रहे थे। इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव और चिमाजी के बीच विश्वास और भाईचारे का जो रिश्ता था, वही मराठा साम्राज्य के तीव्र उत्थान का सबसे बड़ा कारण था। बाजीराव ने कभी चिमाजी को छोटा नहीं समझा। चिमाजी ने कभी बाजीराव से जलन नहीं की। यही था उनकी ताकत का राज। कहा जाता है कि बाजीराव के जीवन में एक दौर आया जब उन्होंने मस्तानी से विवाह किया, एक राजपूत मुस्लिम मिश्रित परंपरा की नर्तकी जो उन्हें दिल से प्यार करती थी। परिवार ने इसका विरोध किया। मस्तानी को पुणे के महल में कैद कर दिया गया। बाजीराव टूट रहे थे, वो अपनी पत्नी से बिछड़ रहे थे। वो उस समय लगभग सभी से बिछड़े हुए थे। इस संकट में भी चिमाजी अप्पा
अपने भाई के साथ खड़े थे, शायद मूक लेकिन वफादार। फिर 1740 में बाजीराव का अंत हुआ। सिर्फ 39 साल की उम्र में रावेर खेड़ी में नर्मदा नदी के तट पर बाजीराव को अचानक बुखार चढ़ा और वो इस दुनिया से विदा ले गए। और इसी के कुछ महीने बाद 17 दिसंबर 1740 को चिमाजी अप्पा भी चल बसे। वो सिर्फ 34 साल के थे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें अपने भाई के बिना जीना नहीं था। चिमाजी अप्पा सिर्फ 34 साल ही जिए, लेकिन इन 34 सालों में उन्होंने वो किया जो शायद कोई बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं कर पाता। उन्होंने वसई को जीता, पुर्तगाली शक्ति को करारा जवाब दिया। भारतीय इतिहास में यह पहली बार था जब किसी यूरोपीय शक्ति को उनके सबसे मजबूत किले से हराया गया हो। उन्होंने पश्चिमी तट को मुक्त किया, कोकड़ से पुर्तगालियों का और सिद्धियों का सफाया किया, भारत की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। उन्होंने अमझेरा के युद्ध में मुगलों को हराकर मराठों के लिए उत्तर भारत का रास्ता खोल दिया। इसी के साथ वो अपनी विरासत में अपने बेटे सदाशिवराव भाऊ को भी छोड़ गए। जी हाँ, सदाशिवराव भाऊ ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान संभाली थी। अगर चिमाजी अप्पा ने वसई नहीं जीती होती तो शायद पश्चिमी तट पर मराठों की पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती। अगर वो बाजीराव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़े होते तो शायद मराठा साम्राज्य इतनी जल्दी इतना बड़ा नहीं होता। इतिहास में कभी कभी जरूरी लोग सबसे कम याद किए जाते हैं। चिमाजी अप्पा उन्हीं लोगों में से एक हैं। चिमाजी अप्पा ने कभी नहीं कहा कि मुझे पेशवा बनाओ, मुझे श्रेय दो। वो अपना काम करते रहे और उनका काम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चंद पैसों के लालच में बॉलीवुड के कई डायरेक्टर अपनी मूवी में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। चिमाजी अप्पा जैसे महान मराठा योद्धा को, जो अपने देश और अपने भाई पर अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे, ऐसे वीर योद्धा को ये कायर और जलनखोर पेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में। लेकिन दोस्तों, इतिहास को समझकर हमें इन योद्धाओं को इनका वो स्थान देना होगा जिसके वो हकदार हैं, ना कि दुनिया भर के एजेंडा से भरी बॉलीवुड की मूवीज देखकर। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे बाजीराव और चिमाजी ने मिलकर मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाई दी, कैसे चिमाजी ने वसई जैसे अभेद किले को जीतकर इतिहास रच दिया और कैसे एक भाई की वफादारी ने एक साम्राज्य को बनाए रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का सपना देखा था। बाजीराव और चिमाजी अप्पा ने उस सपने को जिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको पहले चिमाजी अप्पा के बारे में पता था। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।